जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम श्रीवास्तव एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई को लगातार कर रहे होंगे। बोर्ड परीक्षा पास है, उसके लिए मैंने एक सीरीज़ चलाई है जिसमें वन शॉट टॉपिक में वन चैप्टर को कंप्लीट करना मेरा धर्म बन गया है। धर्म बात यह है कि मैंने आप लोगों से वादा किया है, मैं 2 महीने के अंदर अंदर आप लोगों को पूरा टॉपिक कवरअप करा दूंगा। इतना ज़रूर करवा दूंगा कि आप 70 नंबर का नहीं तो कम से कम 40 से 50 नंबर लेकर आएंगे, क्योंकि मैं हर एक चैप्टर को एक बार में ख़त्म करने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन आज हमारा जो है, इकोनॉमिक्स का एक भी चैप्टर मैंने नहीं किया था, तो आज मैंने सोचा कि इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर आप लोगों को क्लियर करवाता हूँ। विकास चैप्टर का नाम है, चैप्टर 1 है आप लोगों का इकोनॉमिक्स से, ठीक है, अर्थशास्त्र से। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का कि अन्य राज्यों की अपेक्षा केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है। तो यहाँ स्वास्थ्य व शिक्षा सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था है। सिंपल सा आंसर मैंने टाइप किया, मैं ज़्यादा टाइप नहीं करता हूँ। क्या सिर्फ औसत आय के आधार पर विकास की गणना करना सही है? तो नहीं, क्योंकि उससे आय की असमानताओं का पता नहीं चलता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि जीवन प्रत्याशा से क्या अभिप्राय है। तो जीवन प्रत्याशा से अभिप्राय व्यक्ति के संभावित जीवित रहने का औसत वर्ष, मतलब कि अगर एक व्यक्ति 1 वर्ष रह रहा है तो उसका जो संभावित जीवन प्रत्याशा होगा वो 1 वर्ष का होगा। जीडीपी से क्या क्या अर्थ है? तो जीडीपी का आप लोगों को पता है, किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी मतलब ग्रॉस डेवलपमेंट, उन्हें सकल घरेलू उत्पाद इंग्लिश में याद नहीं आ रहा है। भारत में सर्वाधिक उच्च मानव विकास सूचकांक किस राज्य का है? तो केरल राज्य का है। तो यहाँ पे केरल राज्य के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मैंने उठाया क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि मानव विकास सूचकांक की गणना किस संगठन के द्वारा की जाती है? तो यूएनडीपी। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? तो राशन वितरण प्रणाली वह प्रणाली है जिसके द्वारा उचित मूल्यों पर गरीबों को सरकारी दुकानों के माध्यम से राशन बांटा जाता है। वैसे तो अब तो ये व्यापार हो गया है। जन सुविधाओं का क्या अर्थ है? तो जन सुविधाओं का अर्थ ये है कि वे सुविधाएं जो मानव जीवन को बेहतर बनाती हैं वह जन सुविधाएं कहलाती हैं। अनवीकरण संसाधनों का उचित उपयोग क्यों जरूरी है? क्योंकि ये संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है, इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे आप लोगों को पेट्रोल हो गया, कच्चा तेल हो गया, आप लोगों का सोना हो गया, ये सब चीज़ें हैं जो दोबारा नहीं पाया जा सकता। अब 3 और 5 अंक वाले कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने 1-2 टॉपिक्स को उठाया है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं उठाए क्योंकि यहाँ से सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं और कभी कभी ये परस्पर विरोधी भी हो सकते हैं। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो प्रत्येक व्यक्ति या समूह के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं और कई बार इनकी प्रकृति परस्पर विपरीत भी हो सकती है। एक के लिए विकास का लक्ष्य दूसरे के लिए विनाश का कारण भी बन सकता है। उदाहरण, नदी पर बांध बनाना वहाँ के किसानों का विस्थापन का कारण बन सकता है। उत्तर, एक विकासशील और विकसित देश की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? तो विकसित देश क्या है? नई तकनीक के विश्व उद्योग, उच्च स्तरीय रहन सहन, उच्च प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता की उच्च, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति बेहतर, जन्म दर हो गया आप लोगों का, मृत्यु दर हो गया और नियंत्रण, इन सब चीज़ों को एक विकसित देश माना जाता है। विकासशील देश क्या है? विकासशील देश यह है कि औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए, निम्न प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर नियम, सामान्य रहन सहन, बेहतर स्वास्थ्य का अभाव और अधिक मृत्यु दर, ये एक विकासशील देश है। आय के अतिरिक्त और कौन से कारक हैं जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो आय के अतिरिक्त बेहतर जीवन के लिए परिवार, रोजगार, मित्रता, सुरक्षा व समानता की भावना, शांतिपूर्ण माहौल आदि भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुद्रा से केवल भौतिक वस्तुएं ही खरीदी जा सकती हैं, बाकी कुछ नहीं। जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं इन्हें आप मुद्रा से नहीं खरीद सकते, इन्हें आप पैसों से नहीं खरीद सकते। ये चीज़ें सीमित मात्रा में हैं, तो उनका हमेशा से दुरुपयोग मत करिए। जैसे अभी क्वेश्चन यहाँ पे देख रहा था, पिछले 2-3 सालों से रिपीटेड क्वेश्चन बन रहा है कि आर्थिक विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है, स्पष्ट कीजिए। तो सबसे मैंने टॉपिक केवल उठाया कि इससे ज्ञान व दक्षता प्राप्त होती है, रोजगार का स्तर बढ़ता है, नई तकनीकों का प्रयोग व स्तर बढ़ता है, लोगों में स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि के प्रति जागरूकता बढ़ती है, नए नए उद्योगों को स्थापित करने की क्षमता भी बढ़ती है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। कुछ टॉपिक मैंने नीचे लिखे हैं, जैसे शिशु मृत्यु दर क्या हो गया। शिशु मृत्यु दर आप लोगों का हो गया कि 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष के आयु से पूर्व मरने वाले शिशुओं का अनुपात शिशु मृत्यु दर कहलाता है। निवल उपस्थित अनुमान क्या है? निवल उपस्थित अनुमान 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत अनुपात। साक्षरता दर क्या है? साक्षरता दर 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात होता है, साक्षरता दर कहलाता है। बीएमआई क्या है?
देखो, बीएमआई शरीर द्रव्यमान सूचकांक पोषण वैज्ञानिक किसी वयस्क के अल्पोषित होने के जांच कर सकते हैं। विकास की धारणीयता से अभिप्राय क्या है? विकास की धारणीयता की 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन रिपीटेड है और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस पे स्टार बना सकते हैं और इस चीज़ को नोट में ज़रूर आप लोग लिख लीजिएगा। कोई वैसे मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। इस ज़्यादा दिक्कतें वहाँ पे नहीं होती हैं, सीधे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। विकास की धारणीयता से क्या अभिप्राय? तो विकास की धारणीयता से अभिप्राय है कि पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना विकास करना तथा वर्तमान पीढ़ियों की ज़रूरतों के साथ साथ भावी पीढ़ियों की ज़रूरतों का ध्यान में रखना। विशेषताएं क्या हैं? संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग है, नवीकरण संसाधनों का अधिकतम उपयोग, वैकल्पिक संसाधनों को ढूंढने में मदद, संसाधनों के पुनः उपयोग व चक्रीय प्रक्रिया को बढ़ावा देना। जो महिलाएं वेतनभोगी कार्य करती हैं वह एक ऐसे लोग का उदाहरण है जो मिले जुले लक्ष्यों को पूरा करते हैं। इस कथन का विश्लेषण करें, मतलब इस कथन को और अच्छे से समझाने का प्रयास करें। तो देखो, वे महिलाएं जो वेतनभोगी महिलाओं का घर और समाज में आदर बढ़ता है, उनके कामकाज में हाथ बटाया जाएगा, वेतनभोगी महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाएगा। यदि वातावरण सुरक्षित है तो ज़्यादा महिलाएं नौकरी कर सकती हैं, अपने परिवार का जीवन स्तर सुधार सकती हैं। ये सब चीज़ें एकदम आसान चीज़ों में मैंने एक प्रकार से वो किया है कि आप लोगों को चीज़ें याद हो जाए, वरना मैं चाहता तो उसको 3 से 4 पेज में भी लिख सकता था। अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि जो जेब में रखा रुपया वे सब वस्तुएं और सेवाएं नहीं खरीद सकता जिसकी आवश्यकता आपको एक बेहतर जीवन के लिए हो सकती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो अगर आप आज के देखेंगे तो हैं, लेकिन कल का देखेंगे, मतलब कि जो पहले का, तो जेब में रखा रुपया सब कुछ नहीं खरीद सकता, प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता, संक्रामक बीमारियों से नहीं बचा सकता, और जब तक समाज कदम नहीं उठाता अभौतिक वस्तुएं आदर, सम्मान, सुरक्षा, स्वतंत्रता आदि भी नहीं पा सकते। जीवन की खुशियाँ मुद्रा नहीं खरीद सकती। तो ऐसी ही वीडियोस लगातार चैनल पे अपलोड हो रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कल आप लोगों के साथ हिस्ट्री के तीसरे चैप्टर के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।